Hi, good afternoon. Welcome to Stock Market Fundas. Market today and tomorrow. चलिए आज निफ्टी की एनालिसिस से स्टार्ट कर। निफ्टी सर, ये क्या है सर? इतना समझ में ही नहीं आ रहा। चलो दिखाता हूँ मैं मैंने क्या किया। सर मैंने आपको एक बोला था, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन यूज करते हैं जब हमें आगे के लेवल्स निकालना हो, जब हमारे पास्ट में कोई लेवल्स नहीं है तो हमें आगे कहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगेगा, राइट? तो हमने पिछली बार क्या किया था, स्विंग, ये स्विंग से ये स्विंग हाई और लो को कनेक्ट करके आगे के लेवल्स निकाल दिए थे, राइट? और उसके बाद हमने देखा था कि निफ्टी जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके नीचे गई थी। अब ये हमारे लिए स्विंग काम का नहीं है। अब हमारे लिए क्योंकि नया स्विंग आ गया है, जो कि ये स्विंग लो से ये स्विंग हाई और इसका लो मार्क करके हमने आगे का लेवल ड्रॉ कर दीजिए। तो आप क्या देखोगे, आपने देखा होगा कि सर आपकी जो निफ्टी है, पहली बात तो डेली टाइम फ्रेम में एक डोजी फॉर्मेशन बनाया हुआ है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले ये देखो, फिब एक्सटेंशन के हिसाब से इसने 835 का रेसिस्टेंस लगा था, और कल इन द सेंस जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, आपकी निफ्टी ने क्या किया, सेम लेवल पे रेसिस्टेंस लेके एक डोजी फॉर्म किया है। सर डोजी, मैं अभी बता रहा हूं, आप मेरे को बताना अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए निफ्टी की। मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, कब इसका टॉप बन जाएगा और वो कब गिरेगा, चांसेस क्या है, कितना परसेंट गिरेगा, कितना करेक्शन आने के चांसेस है, कहां तक आ सकता है, वो सब मैं एक निफ्टी की एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको चाहिए तो। ठीक है। दूसरा, अब आपको ट्रेड कैसे करना है? सर कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, 75 मिनट्स चार्ट ले लूं। 75 मिनट्स चार्ट में आप जाओगे तो ये दो टॉप बना के मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच दी, ये दो लो बना के मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच दी। अब आपको जो साइड भी वायलेट होता है आप एंट्री ले लीजिए, बट आपको पहला रेसिस्टेंस यही लगेगा निफ्टी को। ये ऊपर टूट के ऊपर ट्रैवल करता है तो आपको 900 के लेवल्स खुल जाएंगे। और अगेन ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो अराउंड ये 778 का एक सपोर्ट है, वो तोड़ता है तो आपको नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑप्शन चार्ट क्या कहता है सर? ऑप्शन चार्ट मैंने देखा, ऑप्शन चार्ट पहली बात तो मैं हमेशा बोलता हूं, आपको लाइव मार्केट में इसकी ज्यादा यूज होगी, बल्कि आपको अब एनालिसिस, बट अभी आपको एक आइडिया आ जाता है, बट लाइव मार्केट में पोजीशंस बदलती है, तो हमेशा याद रखो कभी भी ऑप्शन चार्ट को एनालाइज करोगे तो आप लाइव मार्केट में करना। ये तो बस एक एनालिसिस के टाइप में, हाँ कहाँ पे अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहा है तो हम देखेंगे तो 15,900 पे सर अच्छा खासा चेंज इन ओआई और ओआई रिटर्न है, तो अभी इमीडिएट रेसिस्टेंस जो है 900, और हम हमारे फिब एक्सटेंशन के हिसाब से भी हम देखें तो 900 का ही हमें रेसिस्टेंस लग रहा है, राइट? और 900 सस्टेन करता है तो आपको 16,000 का एक रेसिस्टेंस लगेगा एंड 950 का भी लगेगा, क्योंकि चेंज इन ओआई यहाँ पे भी बड़ा है और यहाँ पे भी, राइट? और ओआई 16,000 पे अच्छी खासी स्टैंड होके है, तो आपको ये दो लेवल रेसिस्टेंस सपोर्ट हम देखेंगे तो सर 15,800 का एक है, 18,197 नई ओआई राइट हुई है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा आपका जो काम कर सकता है वो है 700 का, राइट? ये दो अभी के लिए आपको सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के लिए। ये वो बात हो गई निफ्टी की सर। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सर बैंक निफ्टी में हुआ क्या, बैंक निफ्टी का, सर बैंक निफ्टी में सर आप देखोगे तो पूरा, मैंने एक बात पहले कही थी, अगर निफ्टी को भागना है तो आपको तीन चीजें भागनी पड़ेगी, एचडीएफसी, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। रिलायंस तो भाग रहा है सर, वो अकेला कितना भागे। एचडीएफसी बैंक नहीं भाग रहा तो बैंक निफ्टी आपकी नहीं भाग रही, ना दूसरे बैंकिंग स्टॉक दे रहे हैं साथ जिससे बैंक निफ्टी आपकी भाग जाए, राइट? अब सीधी सी बात सर, वीकनेस बैंक निफ्टी में है, वीकनेस बैंक निफ्टी में क्लियर कट दिखा रहा है, और वो कितना भी आप मतलब वो ऊपर जाने की कोशिश करो फिर सेलिंग आई जा रही है। बट अब हम ट्रेड कैसे करेंगे सर? मैंने ये तीन ट्रेंड, ये दो पॉइंट को खींच के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे भी इसने सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट का काम किया। अब हमने ये दो टॉप्स को खींच के एक ट्रेंड लाइन खींच दी, छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके देखेंगे तो आप क्या देखोगे सर, आपकी जो ये ट्रेंड लाइन हमने खींची है, अभी बैंक निफ्टी इसके सहारे ठहरा हुआ है, कोशिश कर रहा है ये ट्रेंड लाइन को सस्टेन करके
ऊपर जाने की। ठीक है, ऊपर जाता है तो 200 का 225 का लेवल है सर। 200 225 का लेवल जब ये सस्टेन कर लेगा, क्योंकि आप देखोगे तो देखो यहीं पे 200 के पास ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लेता है हमेशा, राइट। तो 200 225 का एक लेवल है, वो सस्टेन करता है तो आपको 300 400 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट अगर डाउन साइड आपको प्ले करना है तो लास्ट टाइम याद है मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, लास्ट वीडियो में 900 टूटेगा तो 650 के लेवल्स देखने मिलेंगे। सर एक सेकंड नहीं लगा, मार्केट ने 900 ये 900 का लेवल यहाँ पे तोड़ा और एक सेकंड में सीधा अगले 15-20 मिनट में 650 पे लाके छोड़ दिया मार्केट को। ठीक है, अभी क्या है सर, अभी भी देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन चल रही है सर। ये ट्रेंड लाइन अगेन अगर आप बात करो ये ऐसे आएगा तो ये कुछ 960 76 के रेंज में आएगी आपको जब ये ट्रेड होगा। अगर कल ये एक 5 मिनट्स इसके लो का ट्रेड करता है और 900 बीइंग एक सपोर्ट वो तोड़ता है तो अगेन आपको फिर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी जाते दिख सकता है। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों के लेवल्स दे दिए मैंने अभी। बट ओवरऑल व्यू जो अभी सर, निफ्टी तो होल्ड है सर, और डोजी रिप्रेजेंट करती है इंडिसीजन। इंडिसीजन मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, बुल्स ऊपर लेके जाएं या बेर्स नीचे लेके जाएं। बट मंडे ट्यूसडे के दिन धमाका होने वाला है। अब वो धमाका ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है वो आप मुझे बताना, या आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना सर। अब बात करते हैं सर निफ्टी मेटल्स की, राइट। मेटल्स में कई दिन से क्या हो रहा था सर, थोड़ा टाइम पास ही हो रहा है एक तरफ से। ये थोड़ा हल्का कप्पन हैंडल टाइप फॉर्मेशन दिख रहा है, राइट। अगर हम देखें तो ये एक कप बना, ये हैंडल बना, ठीक है, या एक कंसोलिडेशन लगा लो सर, जो लगाना लगाओ। अब हम बात करें, कल मेटल्स में अच्छी खासी बाइंग आई है सर। अभी मेटल्स एक रेसिस्टेंस पे ठहरा हुआ है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो मेटल्स की हमने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी एंड आप देखोगे तो वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है मेटल्स ने, राइट। अब मेटल्स में मुझे जो स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, अब मेटल्स का अगर इसका ये सस्टेन करता है तो आपको अगेन ऑल टाइम हाई टच करते हुए दिख सकता है। अब मेटल्स में पहला स्टॉक जो है सर टाटा स्टील। टाटा स्टील क्यों, टाटा स्टील सर कई दिन से एक तो रेंज में फंसा हुआ था एंड किसी को याद होगा तो मैंने टाटा स्टील, ओके ये तो मैंने पेड में दिया था सर, शायद फ्री में नहीं दिया तो पता नहीं होगा आपको, ठीक है। 75 मिनट्स का चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट तक अच्छी खासी बाइंग आई है सर इसमें। एंड आप और एक देखोगे तो हमने जो ट्रेंड लाइन खींची है उसको भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया और वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं स्टॉक में, राइट। ये है टाटा स्टील जो पहला स्टॉक है सर। अगर ये कल इसके हाई के ऊपर ट्रैवल करता है तो आपको 1200 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारी रडार पे है वो है सर मेटल्स की तरफ से, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी हम देखें तो सर अगेन देखोगे आप पैटर्न क्या है, ये देखो सिमिलर पैटर्न टू योर मेटल सेक्टर। तो जेएसडब्ल्यू प्योरली इंक्लाइंड विथ योर मेटल सेक्टर है सर। देखो जैसे मेटल सेक्टर का चार्ट फॉर्मेशन वैसा ही है, कप एंड हैंडल टाइप। एंड हम बात करेंगे तो ये स्टॉक इसका ऑलरेडी एक रेसिस्टेंट पॉइंट पे है। अब ये इसका हाई तोड़ता है जैसे 734 735 के ऊपर ट्रैवल करता है तो आपको 750 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, 745 750 के लेवल्स। और एक स्टॉक जो है सर मेरे रडार पे वो मेटल सेक्टर से, वो है सर आपका जेएसडब्ल्यू स्टील, जे सॉरी जिंदल पावर। जिंदल स्टील आप देखोगे तो सर ये चीज पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको बहुत जल्दी। फेक ब्रेकआउट मतलब आपको कैसा करता है, ऐसे ये स्पाइक देके आपको ट्रैप करते हैं, तो एक ट्रैपिंग की वीडियो बनाऊंगा आपको कैसे ऑपरेटर ट्रैप करता है, शॉर्टिंग पोजीशंस बनाने लगाता है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी नॉलेज के लिए तुम्हारे पर्पस, ठीक है। अब आप देखोगे तो सर एक कंसोलिडेशन में चल रहा था जिंदल स्टील। अब जिंदल स्टील सर ने अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाहर क्लोजिंग दी है। अगर कल ये इसके हाई के ऊपर ट्रैवल करता है तो आपको ऊपर के मूवमेंट मिल जाएंगे। अगेन पूरे जो भी मैंने शेयर किए सब मैं लेवल्स कल सुबह आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, राइट। जिंदल स्टील के बाद अगर हम बात करें सर और एक सेक्टर जिसमें अच्छा मूवमेंट आया था सर वो है आपका आईटी। आईटी में आप देखोगे तो सर क्या हुआ, आईटी में ये एक चैनल में चल रहा था और ये एक थियरी है सर। वो थियरी किसी को पता है तो मुझे बताना सर। ये 1 है आपका, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 के ऊपर जाके फिर क्या होता है वो मुझे कोई बता सकते तो कमेंट सेक्शन में बताना सर। नहीं पता तो ठीक है सर, आपके लिए नॉर्मल नॉलेज बात करूँ तो मैं सर एक चैनल में ट्रैवल कर रहा था, चैनल का ब्रेकआउट दिया आईटी में, अब एक अच्छा खासा मूवमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं हम आईटी में, राइट। अब दो तरीके से सर ब्रेकआउट को अपन ट्रेड कर सकते हैं। पहला तरीका जो रहता है वो इसका हाई टूटने देना चाहिए आपको और आप एंटर करें। दूसरा तरीका जो ये वापिस जो ये ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेके
आप बाउंस करते हुए आप देख सकते हो। दो तरीके से आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हो। तो अब निफ्टी आईटी में मैंने जो पहला स्टॉक मेरे रडार पे है सर, वो है अपना एलटीआई, लार्सन टर्बो इंफ्राटेक। सर अगर मैंने ये आपको टेलीग्राम चैनल में कॉल भी दिया था, किसी को याद हो तो, कल मैंने कॉल भी दिया था आपको, अपने को अच्छा खासा रिटर्न भी आया था, जैकपॉट कॉल था बेसिकली। अब आप देखोगे तो सर क्या बेसिस पे दिया, मुझे एक सिमिलर पैटर्न टू हेड एंड शोल्डर दिखा सर। ये एक शोल्डर है, ये हेड है, और ये एक शोल्डर है। इसका इसने ब्रेकआउट दिया, उसको सस्टेन किया, उसके ऊपर गया, एंड अभी स्टॉक जो है एक रेसिस्टेंस पे है। अगर कल ये इसके हाई के ऊपर जो कि 4210 है, 4210 के ऊपर अगर ये ट्रैवल करता है तो सर आपको एलटीआई में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिलेगा। एंड आपको मालूम है एचएनएस पैटर्न जब भी बनता है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताए सर। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे जो आईटी सेक्टर से है वो है सर टीसीएस। टीसीएस में हम बात करें तो सर टीसीएस क्या कर रहा था, एक चैनल में ट्रैवल कर रहा था सर, राइट। एक चैनल में ट्रैवल कर रहा था, चैनल के बाहर क्लोजिंग दी, चैनल को ब्रेक करने की कोशिश की, और स्टॉक जो है सर अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही ये 3300 क्रॉस कर लेगा, सस्टेन कर लेगा, उसी दिन या उससे एक दिन अगले दिन आपको ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिख सकता है टीसीएस। ये मेरी भविष्यवाणी है, गलत भी हो सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे बात करूं तो सर आप देखोगे तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, चैनल को, जो चैनल में ट्रैवल कर रहा था उस चैनल को रीटेस्ट किया, और एक हथौड़ा बना है सर, हैमर, हैमर कैंडल। क्या होता है हथौड़े में, पावर होती है, क्या करता है ऊपर की तरफ भागता है जब भी हथौड़ा बनता है। सर हथौड़े में पावर है, अगर इसके हाई ब्रेक करके ट्रैवल करता है तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस में अच्छी खासी रिटर्न देखने मिल जाएगा। ये है सर टीसीएस आईटी सेक्टर से सर मेरे स्टॉक्स इतने ही हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है सर बैंकिंग सेक्टर से बता देता हूँ, एयू बैंक। एयू बैंक आप देखो सर एक चैनल में चल रहा है, एक चैनल में ही चल रहा है बैंक। और अब हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखें तो ये चैनल का ब्रेकआउट दिया सर, अभी रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया, और एक लेवल है सर सपोर्ट इसका जो 1040 1038 का एक सपोर्ट रेंज है, इसने वहीं पे बाउंस कर रहा है। अब इसको एक ही है सर, मैंने 75 मिनट्स का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस करता है, क्योंकि चैनल के ऊपर तो इसने क्लोजिंग दे दी, बट ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो आपको आगे का मूवमेंट स्टॉक में देखने मिल सकता है, राइट। अब दूसरा फार्मा में, सर फार्मा में भी अच्छी खासी मूवमेंट हुई है। फार्मा में देखोगे तो पहला जो पैटर्न बना था, पहला एक कौन सा पैटर्न है आप बताओ सर, कौन सा ट्रायंगल है ये, कमेंट सेक्शन में अगर किसी को नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा पैटर्न है। उसका इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की। अब स्टॉक ने क्या हुआ, अब अगर मैं ये लाइन हटा दूं, अब ये एक और पैटर्न बन गया सर चार्ट का, राइट। अब इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो ब्रेकआउट दिया, अब सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये हो सकता है इसको रिटेस्ट करके जाए या इसका हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए। तो अब जो स्टॉक मुझे फार्मा में लगे सर, ओरो फार्मा। ओरो फार्मा आप देखोगे तो सर क्या हुआ, ओरो फार्मा एक कंसोलिडेशन में था। लास्ट टाइम भी मैंने ये वाले दिन वीडियो बनाई थी तो मुझे लगा कि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, बट क्या हुआ सर, अगेन ये कंसोलिडेशन के हाई के अंदर ही अपना रेंज बना के वही रेंज में रहा अगेन। कल जो इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दिया कंसोलिडेशन का, अब एक ही मेजर रेसिस्टेंस है स्टॉक के लिए, अगर वो सस्टेन करता है तो ये भी आपको ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिखेगा। कौन सा रेसिस्टेंस है चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन का। अगर वो कल ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो आपका ओरो फार्मा बनेगा रॉकेट, ठीक है। ओरो फार्मा का ये हो गया सर। नेक्स्ट डॉक्टर रेड्डी। सर डॉक्टर रेड्डी में हम देखेंगे तो सर डॉक्टर रेड्डी एक ऑल टाइम हाई के पास आ गया, वहीं से ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस लग रहा है। अब ये ब्रेकआउट देने के मूड में है सर, आज नहीं तो कल। रीजन, कई दिन से तड़प रहा था एक रेंज में, रेंज को वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, और ये जो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस था ये भी इसने ब्रेक कर दिया, छोटा रेसिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया। एक चैनल में छोटा चैनल बन रहा था वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। अब ये एक याद रखना सर, ठीक है, 5500 ऑल टाइम हाई का एक रेसिस्टेंस है। ये 5512 के ऊपर सस्टेन करता है तो सर फटेगा ही फटेगा, मार्क कर लेना अपने चार्ट में, फटेगा ही फटेगा। और वापिस आके कमेंट सेक्शन में बताना सर फटा नहीं फटा, ठीक है। सर इतनी हो गई ये। अब अगर किसी को डिटेल एनालिसिस ऑफ निफ्टी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना सर, बहुत ही डिटेल में दूंगा कि फ्यूचर क्या होगा, आगे जाके कहां पे पलटाएगा, कहां पे ट्रैप करेगा, कहां से गिराएगा,
और गिराएगा तो कहां तक गिरेगा, और वो भी टूटता तो और कहां तक गिरेगा। पूरे लेवल्स अपने कन रेडी है सर, सिर्फ आपका कमेंट की देरी है। चलिए सर, टाइम ना बर्बाद करते हुए कमेंट शुरू कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे हेड सर।